गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। प्यारे बच्चों, हमने जैसे ही ये चैप्टर शुरुआत की थी, आपने कुछ लोकेशंस देखी थी कि यहाँ पर चौहान्स हैं, यहाँ पर गुजरा प्रतिहारा हैं, पालाज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं और यहाँ चोलाज हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कैसे इमरजेंस हुआ था न्यू डायनेस्टीज का, राइट। सामंता, महासामंता। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसको हमने जानने की कोशिश की थी। फिर हमने देखा था प्रशस्तीज क्या है एंड लैंड ग्रांट्स, जो कॉपर प्लेट्स दी जाती थी राजा के द्वारा, वो क्या है। फिर हमने देखा वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि वेल्थ के लिए, पैसे के लिए जो युद्ध लड़े गए या जो उसका एक मेन मोटिव होता था, उसमें हमने मुस्लिम्स, जो महमूद ऑफ गजनी है ना, जिन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया था और अल-बैरूनी उनके साथ थे। और फिर हमने मोहम्मद गौरी के बारे में हमने देखा और पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा कि उनके वो बहुत ही फेमस एक रूलर थे चौहान्स के, चाहमनास के। तो अब तक आपने जो भी बातें अपने सुनी या जो भी हमने समझने की कोशिश की, वो हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में देखी है ना। तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी है, जो वहां की भाषा है, वो हम इजीली बोल पाते हैं। लेकिन अब रह गया क्या, चोलाज है ना। हमने देखा था सी ऊपर, जो अपना हम यूज कर रहे थे चौहान्स के लिए राजस्थान में, चोलाज नीचे, ठीक है। हमने गुर्जरा प्रतिहारा के बारे में देख लिया था, पालास के बारे में देख लिया था, राष्ट्रकूटास, जीपीआर। तो ये जो जीपीआर है, किस लिए, कन्नौज पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिसको हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि एक लंबा स्ट्रगल चला था। तो अब बचा है सिर्फ चोलाज। तो अब हम देखेंगे चोलाज के बारे में। और आप एक चीज और नोट करोगे प्यारे बच्चों की, ये वाला जब आप मैप देख रहे हो और जब आप पहला मैप देख रहे थे, यहाँ पे जो लोकेशंस हैं है ना, यहाँ पर जो लोकेशन है छोटी छोटी ऐसे बटी हुई है। तो समय के साथ चीजें जो है वो बदलती रहती है। जैसा आपको पता है कि कभी एरिया कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। तो अभी ये चोलाज का ये पीक टाइम है, जब आप देखेंगे कि उड़ीसा के साउथ तक और ये पूरा एरिया इनके अंडर में। ना सिर्फ ये चोलास के बारे में इसलिए इन्होंने एक डिटेल नोट दिया कि वहां का एग्रीकल्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इस वजह से, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा एरिया जो है अपने अंडर में कर लिया था। तो ये जो चोलाज हैं, इन्होंने सिर्फ ये वाला बाउंड्री नहीं, इसके अलावा श्रीलंका, लक्षद्वीप, इधर आप अंडमान एंड ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा इनके कैप्चर में आ गया था। तो यानी कि इनके इतिहास में एक बहुत ही मजबूत जगह है। इस वजह से हम इसको 7th क्लास में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम इसमें साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां के कुछ वर्ड्स जो होंगे, वो हो सकता है हमें बोलने में थोड़ी तकलीफ हो, है ना, या हम उसको अच्छे से ना समझ पाए। 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे वर्ड्स को देखकर, या जब उनको नहीं समझ में आता है, जब वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, तो वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको समथिंग डिफरेंट करना है, तो आपको वो 5% कैटेगरी में आना पड़ेगा। और वो आप कैसे आएंगे, जैसे हम कोई वर्ड बोलेंगे साउथ इंडिया का, तो उसको हम 5 बार जब हम बोलेंगे, तो हम उसको इजीली बोल पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल हेयर। तो हम अब शुरू करते हैं चोलास के बारे में, है ना। चोलास की आपने लगभग लोकेशन को समझ लिया होगा कि ये पूरा एरिया प्लस श्रीलंका, इधर लक्षद्वीप और इधर वाली जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर भी इनका कंट्रोल था। अब हम जानते हैं इनके बारे में। मुतारैयार एक डायनेस्टी थी, एक सामंत था, किसके अंडर में, पल्लवाज के अंडर में। पल्लवा यानी कि किंग थे उस समय, कांचीपुरम के। तो कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी। जो पल्लवाज थे, उन्होंने अपना एक सामंत जो डायनेस्टी थी, उसका नाम था मुतारैयार। और ये आप देखेंगे मुतारैयार, ये मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था, मैंने भी इसको बार बार बोला, तभी मैं इसको बोल पा रहा हूं। तो ये जो मुतारैयार थे, इनका कंट्रोल था उरैयूर पे, राइट। आई एम वेरी सॉरी, मेरे माइंड में कुछ और, उरैयूर पे। तो उरैयूर टू थंजावुर हम क्या देखेंगे अभी, उरैयूर टू थंजावुर। जब हम क्लोजर लुक देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो इसका बेस है चोलाज का, वो हम देखेंगे कि कैसे इनका स्टार्ट हुआ, इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, फाउंडेशन कैसे हुई। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों के पल्लवास के अंडर में थे। इवन जो चोलास थे, वो भी पल्लवास के ही अंडर में थे, यानी कि उनके ही सामंत या महासामंत थे, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो समय के साथ क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताता हूं। इसके अलावा जो है, पल्लवाज और पांडवास के बीच में ना एक युद्ध चल रहा था, जिसका फायदा किसने उठाया, विजय आल्या ने। विजय माल्या ने नहीं, विजय आल्या ने। और विजय माल्या ने क्या किया, ये जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, कहां पे, उरैयूर पे। उरैयूर, मैं वैसे ही बोल रहा हूं जैसे इसकी स्पेलिंग है, उरैयूर, YUR। उरैयूर पे जो शासन था, वो किसका था,
मुतारैयार का। और मुतारैयार का जो शासन उरैयूर पे था, उरैयूर जो जगह है उससे 62 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक दूसरी जगह दैट इज थंजावुर। तो आपका ये टॉपिक का क्या नाम है, फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। तो ये क्या स्टोरी है, जब उन दोनों के बीच में पल्लवास और पांडवास के बीच में जब लड़ाई चल रही थी तो विजय आल्या ने बड़ी चालाकी से इस शासक को हराकर, मुतारैयार को हराकर उरैयूर पे अपना कब्जा कर लिया, राइट। और उसके बाद वो उसने अपने आप को वही साउंडिंग जो टाइटल्स हैं महाराजा धीराज और ये मतलब ऐसे ऐसे टाइटल्स उसने अपने आप को दिए। और आप एक चीज जानते हो प्यारे बच्चों कि हमने देखा है कि जब भी कोई राजा बनता है ना, तो वो अपनी पावर को कैसे शो करता है, या तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाता है या फोर्ट्स बनाता है, किले बनाता है। तो ये जो विजय आल्या था इसने कैप्चर कर लिया वहां पे, और ये फाउंडर मेंबर है किसका, चोला डायनेस्टी का। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय आल्या नॉट माल्या। तो विजय माल्या ने किंगफिशर को स्टैब्लिश किया, यानी कि उसको बसाया, और जो विजय आल्या हैं इन्होंने चोलास डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। इन्होंने ना सिर्फ चोला डायनेस्टी का, यानी कि फाउंडर मेंबर कौन है चोलास डायनेस्टी के, विजय आल्या। इन्होंने सिर्फ इसको नहीं, उरैयूर से 62 किलोमीटर साउथ ईस्ट में थंजावुर नाम का एक शहर भी बसाया, ठीक है। तो चोलास भी फाउंडर मेंबर है, और फाउंडिंग बसाया जिन्होंने थंजावुर वो भी किसने, विजय आल्या ने। प्लस आपको पता है क्योंकि जो भी राजा बनते थे तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, तो टेम्पल एक इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब साउथ इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, कभी आप उसको देखने का आपको मौका मिले तो वो उन्होंने एक मंदिर भी बनाया जिसका नाम था निशु एम भाषु दिनी। हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें इजीली याद भी हो जाए। निशु, निशु आपको पता है नाम होता है, एम भाषु, भाषा से भाषु, दिनी, दिन से दिनी, निशु एम भाषु दिनी इन्होंने एक टेम्पल बनाया। इनके बारे में सिर्फ आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, यानी कि फाउंडर मेंबर ऑफ वो। और अगर हम थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएं तो किसने हराया, अगर क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाए मुतारैयार को किसने हराया, तो विजय आल्या ने। विजय आल्या ने फाउंडिंग मेंबर ऑफ चोलास डायनेस्टी, ठीक है। प्लस उन्होंने थंजावुर शहर यानी टाउन बसाया, प्लस उन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या था, निशु एम भाषु दिनी। इनके बारे में इतना ही। अब इनके जो सक्सेसर्स थे, जो भी इनके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इन्होंने ये सब कुछ बनाया था, इनके जो यानी कि जो इनके सन, उनके फिर सन, उनके फिर सन, इन्होंने भी इस चीज को एक्सटेंड किया और धीरे धीरे पल्लवास को और पांड्यास को भी हरा दिया, अपने नेबरिंग काफी जो उनके नेबर्स थे उन सबको हरा दिया। तो इनके जो सबसे फेमस, चोला डायनेस्टी में जो सबसे फेमस रूलर है, जैसे चाहमनाज या चौहान्स में सबसे फेमस कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें सबसे फेमस कौन है, उनका नाम है राजा राजा वन। तो राजा राजा वन जो है प्यारे बच्चों, अब आप यहां देखेंगे विजय आल्या ने क्या किया, टाउन थंजावुर एंड टेम्पल निशु एम भाषुदिनी। तो सक्सेसर कॉन्कर्ड नेबरिंग पांड्या, उन्होंने नेबरिंग जितने भी रीजन्स थे उनको जीता, प्लस पांड्याज एंड पल्लवास को भी हरा दिया अपने साउथ में और नॉर्थ में। मोस्ट फेमस रूलर कौन था, राजा राजा वन, जो कि 985 में राजा बने थे। ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 985 में। ईयर्स को हम इजीली लर्न कर लेंगे, फिर भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ये सटीक 900 कम से कम आप याद रख लें, 85 को वी विल लर्न लेटर ऑन। इसने जो सबसे फेमस चीज किया, जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने अपना एरिया तो काफी एक्सटेंड किया ही किया, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी जीतते जा रहे हैं, अब जीतने के बाद अगर उसके अंदर व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, यानी एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो लंबे समय तक आप कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो इन्होंने जो ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था पुराने कई समय से, उस सबको रीऑर्गेनाइज्ड किया, है ना। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इसने बहुत ही सुचारू रूप से किया, जिसको हम आगे एक अलग से उसमें पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या चेंज किया, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद जो इनका बेटा था उनका नाम था राजेंद्र वन, ठीक है, राजेंद्र वन। ये जो राजेंद्र वन था ये भी मतलब काफी एम्बिशियस था अपने एरिया को, आप चोलास के लिए। इसने इवन गंगा वैली, आपको पता है ना गंगा वैली, आप देखेंगे तो मैप में भी नहीं दिख रही है यहाँ, तो यहां तक इन्होंने रेड की ना, यानी कि मतलब अटैक किया, वहां तक उन्होंने जाने की कोशिश की। ही इवन रेडेड गंगा वैली, श्रीलंका, साउथ ईस्ट कंट्रीज, है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो सारा एरिया जो कैप्चर किया इन्होंने, तो ये थे वो राजेंद्र वन। किसके बेटे थे ये, राजा राजा वन के। अब ये जो राजेंद्र वन थे प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी नेवी भी बनाई हुई थी फॉर दी एक्सपीडिशंस। तो जो मतलब नेवी, क्योंकि आपको पता है नीचे समुद्र है पूरा, तो नेवी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उस समय थी। तो आप देख रहे हैं जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो कहते हैं कि उन्होंने मतलब 13-14 सेंचुरी में जो शिप्स बनाई,
तो लेकिन हमारे यहाँ पे राजा या हम देख रहे हैं राजेंद्र जो है, इन्होंने अपनी नेवी उस समय स्टैब्लिश कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, मैं ऐसा समझता हूं कि आज के इस टॉपिक में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो वर्ड्स हैं उनको हमें थोड़ा बार बार बोलना है, तो वो हमें इजीली लर्न हो जाएगा। तो आपको उस 5% कैटेगरी में आना है, तो आपको कुछ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम इसके अगले वाले में देखेंगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? मूर्तियां, ठीक है। और ब्रॉन्ज जो आर्टिस्ट थे वो कैसे उसकी स्कल्पचर्स बनाते थे, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़े वर्ड्स का आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।